हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द माय चैनल माहिया मैथमेटिक्स क्लासेस। आज हम लोग एयरफोर्स नेवी एनडीए का पार्ट 2 मैट्रिसेस चैप्टर का पार्ट 2 में आ गए हैं। ठीक है, मैट्रिसेस पढ़ने से पहले हम आप लोगों को पहले एक मोटिवेशनल कोट्स सुनाना चाहेंगे। मंजिल पाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है, रातों से लड़ना पड़ता है। और जिस दिन ये रात पूरी हो जाएगी उस दिन ये सूरज है जो जरूर निकल के आएगा, जरूर निकल के आएगा। ठीक है, हम लोग इसी मोटिवेशनल कोट्स के साथ आज का चैप्टर मैट्रिसेस पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैट्रिसेस पार्ट 2, इसमें सबसे पहले हम लोग को टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, देखिए टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस होता क्या है। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, फर्स्ट है रो मैट्रिक्स। क्या? रो मैट्रिक्स। फर्स्ट है रो मैट्रिक्स आपका। रो मैट्रिक्स, व्हाट इज रो मैट्रिक्स? ठीक है, a matrix having only one row, a matrix having only one row is called row matrix. A matrix having only one row is called row matrix. क्या बोले? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ क्या हो? वन रो। क्या हो? वन रो, उसे क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स। उसे क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स। एग्जांपल देखिएगा। एग्जांपल 1 2 3, ये क्या है? रो मैट्रिक्स। रो मतलब हॉरिजॉन्टल, जो क्या रहेगा? हॉरिजॉन्टल, जो सुतल रहेगा उसी को कहते हैं रो मैट्रिक्स। तो जिसमें केवल क्या हो? सिर्फ और सिर्फ एक रो। सिर्फ और सिर्फ कितना रो? एक रो। उसे क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें क्या हो? वन रो, उसे क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स। अगला ये कॉलम मैट्रिक्स पे। कॉलम मैट्रिक्स, a matrix having only one column is called column matrix. is called column matrix. समझिए बात को, क्या है कॉलम मैट्रिक्स? जो जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो। मतलब कॉलम का मतलब क्या होता है? देखिएगा 1 2 3, जो खड़ा रहेगा उसे क्या कहते हैं? कॉलम मैट्रिक्स। जो खड़ा रहेगा उसे क्या कहते हैं? कॉलम मैट्रिक्स। तो देखिए इसमें कितना खड़ा है? 1। तो मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, थर्ड पे आते हैं नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स भी से बोलते हैं। जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। और क्या अब क्या है नल मैट्रिक्स? क्या हम लोग समझ रहे हैं? नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। इसको जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं और इसको क्या कहते हैं? नल मैट्रिक्स भी। ठीक है, द मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ जीरो मैट्रिक्स। द मैट्रिक्स किसको कहते हैं? जीरो मैट्रिक्स। द मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ जीरो मैट्रिक्स इफ ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। क्या? इफ ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। द मैट्रिक्स is said to be zero matrix if all elements are zero। if all elements are zero। ठीक है, इसका एग्जांपल से समझते हम लोग कि क्या है जीरो मैट्रिक्स। और जीरो मैट्रिक्स को हम लोग नल मैट्रिक्स कहते हैं। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें
जीरो हो, क्या हो, द मैट्रिक्स सेट टू बी जीरो मैट्रिक्स इफ ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, सारा का सारा एलिमेंट क्या हो, जीरो, सारा का सारा एलिमेंट क्या हो, जीरो। देखिएगा जीरो जीरो, क्या बोला, जीरो 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 जीरो, ये सब क्या हो गया है आपका नल मैट्रिक्स, क्या हो गया है, नल मैट्रिक्स। द मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ जीरो मैट्रिक्स इफ ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, जिसमें सारा का सारा एलिमेंट क्या हो, जीरो। देखिए पहला एलिमेंट भी जीरो, दूसरा भी जीरो, तीसरा भी जीरो और चौथा भी जीरो, यही था तीन, आप लोग इसे नोट कीजिए। अब हम लोग अगला टाइप ऑफ मैट्रिक्स में आएंगे। ठीक है, नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग अगला टाइप पे आते हैं। अगला क्या टाइप है आपका, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स देखिएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स फोर्थ टाइप पे आ रहे हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। आइए देखिए क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स is said to be a square, is said to be a square if number of row and columns are equal, if number of row and columns are, मतलब कह रहा है कि जो जिसमें रो और कॉलम दोनों क्या हो, बराबर, जिसमें रो और कॉलम क्या हो, दोनों बराबर। तो देखिएगा a matrix is said to be a square matrix, a matrix is said to be a square matrix, is said to be a square matrix if number of rows and columns are equal, are equal। क्या कहा, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जो जिसमें रो और कॉलम क्या हो, इक्वल, रो और कॉलम क्या हो, इक्वल। देखिएगा एग्जांपल से समझते हैं। जैसे 1 2 3 4, इसमें क्या है, क्या इसमें दो रो है और दो कॉलम, इसमें क्या है, दो रो और दो कॉलम। देखिएगा R1 R2 C1 C2 C1 C2, क्या है, दो रो और दो कॉलम में। तो स्क्वायर मैट्रिक्स उसी को कहेंगे जिसमें रो भी बराबर हो और कॉलम ही बराबर हो। क्या है, रो भी बराबर होगा और कॉलम भी बराबर होगा, उसे क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसमें क्या है, इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हुआ, 2 × 2। समझ में आया, नंबर ऑफ मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर जो होगा वो क्या होगा, इक्वल, ऑर्डर जो होगा क्या होगा, इक्वल। ठीक है, m इज इक्वल टू एन, m इज इक्वल टू एन, m n मान लेते हैं तो 2/2 का क्या है, 2/2 का स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें क्या है, इक्वल स्क्वायर मैट्रिक्स। इसे की एग्जांपल और देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, हाँ सर ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स। कैसे, देखिए इसमें 3 गो रो है, कहे को सुतल है, 3 ठो सोया हुआ है और 3 खड़ा, 1 2 3, 3 खड़ा है, तो क्या हो गया, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ। कितना ऑर्डर इसका है, 3/3 का, कितना है, 3/3 का। ये आपका हुआ क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हम लोग आते हैं किस पे, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, a square matrix, a square matrix is said to be a square matrix। क्या हो, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा, जिसमें स्क्वायर होगा, जिसमें क्या होगा, स्क्वायर। तो स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी is said to be is said to be diagonal matrix, is said to be diagonal matrix, diagonal matrix, diagonal matrix if
all element if all elements other than principal diagonal are other than principal diagonal is जीरो। अब समझिएगा क्या कर रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या कर रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल एलिमेंट्स अदर देन प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो। इसको क्या कर दीजिए आर, इसको क्या कर दीजिए आर जीरो। मतलब क्या कर रहा है कि ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसका एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट के अलावा जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके अलावा बाकी सब क्या हो जीरो, बाकी सब क्या हो जीरो, बाकी सब क्या हो जीरो, बाकी सब जीरो। तो देखिए कैसे एग्जांपल देखिए क्या करा 1 2 3 इसका डायगोनल क्या होगा 1 0 0 यहां पे लिखिए 0 2 0 0 0 3। क्या इसे समझे आप कि डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा बाकी सब क्या रहेगा जीरो, बाकी सब क्या रहेगा जीरो। उसे क्या कहेंगे डायगोनल स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल एलिमेंट्स अदर देन प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो। प्रिंसिपल डायगोनल के बाकी प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा बाकी सब क्या रहेगा जीरो। ठीक है, तो यही है आपका डायगोनल मैट्रिक्स, इसे नोट कीजिए। अब हम लोग अगला टाइप पे आते हैं। सिक्स क्या है नोट कर लिए होंगे इसे। अब ठीक है अगला पार्ट पे आइए, आपको समझ में आ ही रहा होगा। पहले हम लोग कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। जब क्वेश्चन पे आएंगे तो ऐसा ट्रिक बताएंगे कि आपको बस 10 सेकंड से ज्यादा एक भी क्वेश्चन में सॉल्यूशन नहीं लगेगा। उससे पहले हम लोग को कंसेप्ट जानना बहुत ही जरूरी है कि कंसेप्ट क्या होता है। कंसेप्ट जान लेंगे उसके बाद बनाने में क्वेश्चन कुछ भी नहीं लगेगा। 6 है आपका स्केलर मैट्रिक्स। क्या है स्केलर मैट्रिक्स। A diagonal matrix is said to be a scalar matrix if all elements on principal diagonal are same, क्या कहता है स्केलर मैट्रिक्स जो देखिएगा a diagonal matrix is said to be a scalar matrix if all elements on principal diagonal are same। प्रिंसिपल डायगोनल पे क्या होगा सारा एलिमेंट क्या होगा सेम। जैसे देखिए एग्जांपल देखिएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसका मतलब क्या होगा ये डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए डायगोनल मैट्रिक्स, पर इसका जो डायगोनल का एलिमेंट होगा वो सब क्या होगा सेम, वो सब क्या होगा सेम। देखिएगा 1 1 1 क्या है तीनों सेम, तीनों क्या है सेम। तो इसलिए इसे डायगोनल स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे कि डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल एलिमेंट्स ऑन प्रिंसिपल डायगोनल आर सेम। प्रिंसिपल डायगोनल का जो एलिमेंट होगा वो सब क्या होगा सेम। ठीक देखिए सब सेम है 1 1। अगर जो 2 2 लेंगे तो बाकी सब क्या रहेगा जीरो, पर एलिमेंट जो डायगोनल होना चाहिए क्या होना चाहिए सेम। अब हम लोग आते हैं अगला टाइप पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइए समझा देते हैं आपको कि एग्जांपल से आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता क्या है। डिफिनेशन लिखने का कोई जरूरत नहीं है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स समझिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या कर रहा है ऐसा स्केलर मैट्रिक्स, क्या ऐसा स्केलर मैट्रिक्स जो आइडेंटिटी हो, आइडेंटिटी और इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स भी। ये क्या होगा ऐसा आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो स्केलर हो, क्या हो स्केलर। इसका एलिमेंट 1 की जगह 2 भी हो सकता है, पर इसमें क्या है 1
1 1 ही रहेगा, 0 लिखिए, 0 लिखिए, 0 0 0 0 1। ठीक है, यही है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। मतलब कि 1 1 1 तीनों क्या है, सेम तीनों। और हमेशा आइडेंटिटी का मतलब होता है कि हमेशा 1 रहे, हमेशा क्या रहे 1। आइडेंटिटी पे क्या रहे, डायगोनल पे हमेशा क्या रहे 1। देखिए यहाँ पे डायगोनल पे क्या है 1। पर स्केलर मैट्रिक्स में ऐसा नहीं है। स्केलर मैट्रिक्स में 1 की जगह पे 2 भी रह सकता है, 1 की जगह पे क्या रह सकता है 2 भी रह सकता है, 3 भी रह सकता है, जो मन में लिखिए, पर डायगोनली क्या होना चाहिए सेम। पर यहाँ पर डायगोनली हमेशा क्या रहेगा 1, हमेशा क्या रहेगा 1। ठीक है, तो देखिए इसको जब 3 रो 3 कॉलम है तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं I3 से। इसको क्या करते हैं I3, मतलब कि 3 रो और 3 कॉलम है। ठीक है, जब रहेगा कितना 1 1 3 रो 3, जब 2 रो 2 कॉलम रहेगा तो क्या कहेंगे I2 इट इज रिप्रेजेंटेड बाय I2, जब 2 रो 2 कॉलम रहेगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। यही था आपका 7 टाइप। आज के लिए इतना ही। अगर जो आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।